Hello students, you are welcomed to the video lecture series of Database Management System. This is lecture number 53 and in this video lecture we will discuss timestamp ordering protocol. So here we go to start our topic and students this is really very important topic. Exam के point of view से काफी important topic है ये timestamp ordering protocol and बहुत सारे students confused रहते हैं इस topic में, so we will make it clear. So here we go to start our topic. So what are timestamp based protocols? टाइमस्टैम्प बेस्ड एल्गोरिथम यूजेस अ टाइमस्टैम्प राइट. यहाँ पर हम एक टाइमस्टैम्प यूज करते हैं. टाइमस्टैम्प किस लिए यूज किया जाता है? टू सीरियलाइज द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्करेंट ट्रांजेक्शंस. जब कभी भी आप कॉन्करेंट ट्रांजेक्शंस का जो ऑर्डर है उसको सीरियलाइज करना चाहते हैं, कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन के एग्जीक्यूशन को सीरियलाइज करने के लिए आप टाइमस्टैम्प यूज करते हैं यहाँ पर. दिस प्रोटोकॉल एंश्योर्स दैट एवरी कन्फ्लिक्टिंग रीड एंड राइट ऑपरेशंस आर एग्जीक्यूटेड इन टाइमस्टैम्प ऑर्डर. राइट, जितने भी कंफ्लिक्टिंग रीड राइट है उनको हम टाइम स्टैम्प ऑर्डर में एग्जीक्यूट करवाते हैं राइट इस प्रोटोकॉल में. सो व्हाट इज अ टाइम स्टैम्प? इट इज अ यूनिक आइडेंटिफायर. टाइम स्टैम्प कुछ नहीं है, एक यूनिक आइडेंटिफायर है जो कि आप ट्रांजेक्शन को असाइन कर देते हैं. दिस मे बी असाइंड यूजिंग द सिस्टम टाइम और लॉजिकल काउंट एज द टाइम स्टैम्प. राइट, प्रोटोकॉल क्या करती है, या तो आप सिस्टम टाइम दे देते हो या लॉजिकल काउंट दे देते हो. सो टाइम स्टैम्प क्या है? एक यूनिक आइडेंटिफायर है क्रिएटेड बाय द डीबीएमएस टू आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन. ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर है जिसे कि हम टाइम स्टैम्प बोलते हैं और जो कि ट्रांजेक्शन को असाइन किया जाता है. राइट, they are usually assigned in the order in which they are submitted to the system. right, तो यहाँ अगर हम बात करें इसमें जो प्रोटोकॉल आती है उसे हम बोलते हैं टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल. right, so to make it clear what is timestamp ordering protocol, let me discuss what are the time stamps that are used in this protocol. So let us understand what is the timestamp first. Right, so timestamp is a unique identifier assigned to the transaction. Right, so let us consider that there are three transaction T1, T2 and T3. right, हम जैसे अज्यूम करते हैं कि क्लास में सभी स्टूडेंट्स एक साथ तो नहीं आते. राइट, एक साथ एंट्री नहीं लेते. कुछ स्टूडेंट 2 मिनट बाद आते हैं, कुछ 10 मिनट बाद आते हैं और कुछ लेट कमर्स होते हैं जो हाफ एन आवर का लेक्चर निकल जाता है तब क्लास में एंट्री लेते हैं. राइट, सो कंसिडर द सेम कॉन्सेप्ट हेयर. लेट्स से ट्रांजैक्शन T1 एक पर्टिकुलर टाइम पर आया, मैंने बोला लेट्स से 11 AM एंटर हुआ. राइट, सिस्टम में 11 AM आया, तो इसको उस पर्टिकुलर टाइम पर हमने एक यूनिक आइडेंटिफायर असाइन किया दैट मे बी गिवन बाय द सिस्टम क्लॉक और यू कैन असाइन अ रैंडम नंबर. लेट्स से मैंने इसे 100 असाइन किया. राइट, 100 इसका टाइम स्टैम्प हो गया. तो हम इसे किस तरह से डिनोट करते हैं? TS of timestamp of transaction T1. right, this will be timestamp of transaction T1 and you have assigned it 100. right, this is the timestamp of transaction T1. now let us consider कि जो दूसरा ट्रांजेक्शन है ट्रांजेक्शन T2, ये इसके 10 मिनट बाद आया था. इट मीन्स ये आया था आपका 11:10 AM पर. राइट, सो इसको जो हम टाइम स्टैम्प दे रहे हैं वो एक लार्जर वैल्यू आप असाइन करोगे जो कि ट्रांजेक्शन T1 से लार्जर होगी. राइट, सो लार्जर वैल्यू में वैसे आप कुछ भी रैंडम नंबर असाइन कर सकते हैं. सो लेट अस कंसीडर कि टाइम स्टैम्प ऑफ T2 जो भी होगा वो आपका T1 के टाइम स्टैम्प से बड़ा होगा. राइट, सो एक लार्जर वैल्यू आप असाइन करोगे टाइम स्टैम्प ऑफ T2 दैट विल बी लेट्स से मैंने यहाँ पर बोला कि ये 200 है इसका टाइम स्टैम्प. एंड द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दैट इज T3 एंड लेट अस कंसीडर कि ये आपका आया 11:15 पर. राइट, और इसके T2 के 5 मिनट्स बाद आया. राइट, तो ये अगर 11:15 पर आया, सिस्टम में एंटर हुआ, तो उस टाइम पर जब इसने स्टार्ट किया तो हम इसे एक लार्जर टाइम स्टैम्प असाइन करेंगे. तो T3 का जो टाइम स्टैम्प होगा, लेट अस कंसीडर कि ये क्या है, T3 का टाइम स्टैम्प है 300. राइट, हमने कोई भी रैंडम नंबर असाइन कर दिया जो कि यूनिक होगा. राइट, अगर 300 T3 का है तो वो T1 या T2 का या किसी अदर ट्रांजेक्शन का नहीं हो सकता. राइट, सो इन दैट केस वी से दैट this transaction T1 is the older transaction. right, this is the older transaction. तो older transaction का जो time stamp है वो एक smallest number होता है, small number होता है in comparison to the youngest transaction. right, and T3 is the youngest transaction. right, क्योंकि ये सबसे just late enter हुआ है, so this is the youngest transaction T3. right,
So in general terms, if we talk about, let's say ti आपके सिस्टम में पहले एंटर हुआ है, राइट, और एक दूसरा ट्रांजेक्शन है दैट इज टीजे, टीजे आपके ट्रांजेक्शन में बाद में एंटर हुआ है. सो इन दैट केस जो टीजे का टाइम स्टैम्प है, राइट, टी एस टीजे will be greater than टाइम स्टैम्प ऑफ टी आई. आई होप दैट इज क्लियर टू यू. जो टाइम स्टैम्प टी आई का है वो लेस देन होगा, यानी कि ओल्डर ट्रांजेक्शन का टाइम स्टैम्प आप एक स्मॉल नंबर कंसीडर करते हो, वेयर एज द यंगेस्ट का जो आप टाइम स्टैम्प कंसीडर करोगे वो एक लार्ज नंबर कंसीडर करोगे. सो आई होप ये टाइम स्टैम्प आपको क्लियर है. तो स्टूडेंट्स, इस टाइम स्टैम्प के अलावा दो टाइम स्टैम्प और हो सकते हैं, वो डेटा आइटम के टाइम स्टैम्प होते हैं, राइट. तो पहले हम टाइम स्टैम्प का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रोटोकॉल डिस्कस करते हैं. So the next timestamp that we will discuss is, the first one is read timestamp of data item, right? Read timestamp of, let's say, x. X is a data item, and the next one is write timestamp of, write timestamp of data item x, राइट. सो रीड टाइम स्टैम्प और राइट टाइम स्टैम्प की बात करें तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स. रीड टाइम स्टैम्प ऑफ डेटा आइटम एक्स इज द लार्जेस्ट टाइम स्टैम्प दैट executed the redax successfully, right. It means the latest time of the data item x. तो अगर हम rts x की बात करें तो इसे एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. लेट अस कंसीडर द एग्जांपल. सो स्टूडेंट्स, लेट अस कंसीडर दिस एग्जांपल. यहाँ पर आपके पास तीन ट्रांजेक्शन है, T1, T2 एंड T3, राइट. लेट्स से T1 आपका सबसे पहले आया था, इसका जो टाइम स्टैम्प है TS1 दैट इज 10, राइट, बिकॉज दिस इज द ओल्डेस्ट एंड दिस इज द यंगर वन. इसका टाइम स्टैम्प 20 ले लिया. TS2 एंड TS3, लेट्स से दिस इज द यंगेस्ट ट्रांजेक्शन और उसका टाइम स्टैम्प आपने ले लिया 30, राइट. तो अब मुझे निकालना है रीड टाइम स्टैम्प ऑफ डेटा आइटम ए, राइट. मुझे निकालनी है आरटीएस की वैल्यू. तो मैंने क्या कहा, व्हाट इज दिस टाइम स्टैम्प. दिस टाइम स्टैम्प इज द लेटेस्ट और वी कैन से द लार्जेस्ट टाइम स्टैम्प ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन्स दैट एग्जीक्यूटेड रीड ए सक्सेसफुली, राइट. तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर रीड टाइम स्टैम्प ए के लिए निकालना है, तो टाइम सबसे लास्ट में रीड किसने किया, राइट. हम देख रहे हैं डेटा आइटम ए पर रीड पहले T1 ने किया, फिर डेटा आइटम रीड पर T2 ने किया, फिर T3 ने किया. तो सबसे लास्ट में किसने एग्जीक्यूट किया, T3 ने. सो यहाँ पर रीड टाइम स्टैम्प ऑफ ए विल बी द टाइम स्टैम्प ऑफ दिस T3 ट्रांजेक्शन, राइट. T3 का ट्रांजेक्शन का टाइम स्टैम्प कितना है अभी, 30, राइट. So यहाँ पर read timestamp of A will become 30, right. I hope that is clear to you. In the similar way, if we talk about the write timestamp of data item X, this is the largest timestamp of the transactions that executed write X successfully, right. So to make it more clear, we will see an example. So consider the example. Here we need to calculate the right timestamp of data item B, right. तो इन द सिमिलर वे जैसे कि हमने रीड टाइम ऑफ ए कैलकुलेट किया था, इसी वे में आप यहाँ पर राइट टाइम ऑफ बी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजेक्शन T1 का टाइम स्टैम्प लेट से वही है जो आपका पहले था, लेट से 10. इसका T2 का टाइम स्टैम्प है 20 एंड T3 का टाइम स्टैम्प है 30, राइट. सो हम यहाँ पर बी के लिए अगर कंसीडर करें तो बी पर लास्ट में कौन राइट एक्स कर रहा है, राइट. राइट एक्स मतलब राइट बी ऑपरेशन कौन सा ट्रांजेक्शन कर रहा है. सबसे पहले T1 ने राइट बी किया, फिर T3 ने राइट बी किया एंड एट लास्ट T2 इज राइटिंग ऑन बी, राइट. सो जो T2 का टाइम स्टैम्प है वही आपका इस राइट टाइम स्टैम्प हो जाएगा बी का. सो योर राइट टाइम स्टैम्प ऑफ बी विल बी 20, राइट. आई होप that is clear to you, the both the times. Now we will discuss the timestamp ordering protocol. So as we already discussed, there are two type of timestamps, right? Write timestamp of X and read timestamp of X. It is the largest timestamp of any transaction that executed write X successfully, and RTSX is the largest timestamp of any transaction that executed read X successfully. And I have already told you that if suppose if an old transaction TI is the old transaction and has a timestamp TSTI, and TJ is the new transaction and has a timestamp TSTJ, then what will be the condition? That TSTJ will be greater than the TSTI, right? I have already discussed it. So now there are some rules of these timestamp, the rules that this protocol considers. Now we will discuss the rules.
So the rules are, whenever a transaction issues राइट आइटम एक्स, जब कभी कोई सा भी ट्रांजेक्शन आपका राइट कमांड का यूज करे या राइट ऑपरेशन का यूज करे, बिकॉज वी नो दैट राइट ऑपरेशन इज कन्फ्लिक्टिंग विद द टू ऑपरेशंस। राइट किसके साथ कन्फ्लिक्ट करता है? रीड के साथ और राइट के साथ, दोनों के साथ राइट ऑपरेशन कन्फ्लिक्टिंग होता है। सो व्हाट वी विल चेक हियर, इन दैट केस अगर कोई भी ट्रांजेक्शन टी आई आपका राइट आइटम एक्सिक्यूट करना चाहे तो उस केस में आप चेक करोगे रीड टाइम स्टैम्प ऑफ एक्स क्या आपके ट्रांजेक्शन के टाइम स्टैम्प से बड़ा है, एंड सेकंड कंडीशन यू विल चेक राइट टाइम स्टैम्प ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन टी एस टी एक्स। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं उस केस में आप ट्रांजेक्शन को रोल बैक कर दोगे, एंड ये जो राइट के लिए रिक्वेस्ट होगी ये आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। राइट नहीं कर पाएगा वो ट्रांजेक्शन। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है देन इन दैट केस यू विल एग्जीक्यूट दिस कमांड, राइट, यू विल एग्जीक्यूट दिस ऑपरेशन एंड यू विल सेट राइट टाइम स्टैम्प टू द टाइम स्टैम्प ऑफ टी, राइट। एंड अगर आपका ट्रांजेक्शन रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है, राइट, रीड ऑपरेशन के लिए, बिकॉज वी नो दैट रीड इज ऑलवेज कन्फ्लिक्टिंग विद द राइट ऑपरेशन, राइट, तो इस केस में आप क्या चेक करोगे? यू विल चेक द फॉलोइंग कंडीशन, यू विल चेक द राइट टाइम स्टैम्प इज ग्रेटर देन द टाइम स्टैम्प ऑफ ट्रांजेक्शन। if this condition holds true, that you will reject the operation and you will roll back. Else if this condition is false, then you will execute the read item x, right, you will execute this request, right, read के लिए जो request है वो execute होगी, and in that case you will set the read timestamp to the largest, or you can say the maximum of both the times, ट्रांजेक्शन का टाइम स्टैम्प या फिर करंट रीड टाइम स्टैम्प ऑफ एक्स, इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आप आर टी एस यानी कि रीड टाइम स्टैम्प एक्स का सेट कर दोगे, राइट। आई नो आपको अभी ये डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि ऐसे आपको थ्योरेटिकली समझ नहीं आएगा, सो वी विल टेक एन एग्जांपल and we will try to solve that example using these rules. So here we go to understand the topic more clearly. So consider this example. Here there are three transactions T1, T2 and T3. इनका time stamp given है TST1 is 100, TST2 is 200 and TST3 is 300. Right. So these are the rules that I have already discussed. यहाँ पर आप when TI कोई भी transaction read item X करना चाहता है तो उस केस में वो क्या करेगा? Right time stamp, because read operation is conflicting with the write operation, so it will check the right time stamp of the data item X is greater than TSTI or not, right? If this holds true, then it will roll back the transaction. Else, it will set RTS to the maximum of RTSX and TSTI, right? Timestamp of TI और read timestamp of X में से जो भी largest होगा वो value आपकी read timestamp of X पर set हो जाएगी, right? And in that case, if it issues write item X, उस केस में write is conflicting with two operations read and write, so write time stamp of x भी check होगा and read time stamp और write time stamp दोनों आपके check होंगे, right? तो ये प्रोटोकॉल हम फॉलो करेंगे, ये रूल्स फॉलो करेंगे. सो कंसीडर फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव यहाँ पर मेंटेन किया हमने एक मैट्रिक्स जो कि रीड टाइम स्टैम्प और राइट टाइम स्टैम्प की वैल्यू ले रहा है फॉर डेटा आइटम ए बी सी एंड सी, राइट. इनिशियली ये सारी वैल्यूज आपने 0 पर सेट कर दी है, राइट. ये सारी वैल्यूज आपकी 0 सेट है. सो हियर वी गो टू स्टार्ट दिस एग्जांपल. सबसे पहला स्टेप T1 इश्यूज रीड ए, राइट. T1 रीड ए इशू करता है तो स्टेप 1 में आपने देखा T1 इश्यूज रीड ए. सो हियर वी विल फॉलो द रूल. जब कोई भी ट्रांजेक्शन रीड ऑन डेटा आइटम एक्स परफॉर्म करे यानी कि रीड ए की रिक्वेस्ट कौन कर रहा है? T1. तो ये फर्स्ट रूल अप्लाई होगा, राइट, क्योंकि रीड रिक्वेस्ट आई है. सो रीड रिक्वेस्ट के लिए आप चेक करते हो राइट टाइम ऑफ एक्स, राइट. सो राइट टाइम ऑफ ए, right time of A is 0 initially, so we will check is 0 greater than the timestamp of TI, and TI is here T1, क्योंकि T1 के टाइम स्टैम्प से ये लार्जेस्ट होना चाहिए राइट टाइम स्टैम्प, और T1 का टाइम स्टैम्प हमने कितना इनिशियली लिया हुआ है? 100, राइट. बिकॉज दिस कंडीशन इज फॉल्स, सो वी विल go to the otherwise section, L section. we will L section में क्या दिया है? execute read item x, यानी कि आपको ये execute करना होगा, ये execute हो जाएगा, ये execute हो जाएगा successfully, and जो read time stamp है वो कितना stored हो जाएगा? ऑलरेडी जो read time stamp a का है और जो time stamp a में से लार्जेस्ट वैल्यू है. सो इनिशियली रीड टाइम स्टैम्प की बात करें, रीड टाइम स्टैम्प ऑफ ए इनिशियली आपका 0 है, 0, एंड द टाइम स्टैम्प ऑफ टी एस टी आई इज T1 का जो टाइम स्टैम्प है वो 100 है. तो दोनों में से लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है? दोनों में से लार्जेस्ट है 100. सो यू विल मेक हेयर, यू विल कट
this 0 and you will make here 100, right? I hope that is clear to you. यहाँ पर इसका जो read time stamp है A का ये 100 सेट हो जाएगा. Now we will check in the step 2 T2. इसके read A के बाद T1 के read A करने के बाद T2 is requesting for read B. So T2 issues read B. So here we will again follow this rule, right? When TI issues read item X, so rule 1 will be followed. Here we will check the write timestamp of B because the data item is now B, right? तो data item जो write time है, write timestamp of B is here 0 and the timestamp of T2. Now you will consider the timestamp of T2 और T2 का जो timestamp है वो कितना आपने लिया है 200, right? तो this condition is false, so we will go to the otherwise section, right? otherwise में आपको दिया है कि आपको timestamp read timestamp set कर देना है maximum. इन दोनों में से जो भी maximum value होगी वो आप set कर दोगे. So read timestamp जो आपका already है यहाँ पर B का वो 0 है. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि read timestamp of B is 0 and the timestamp of T2 का जो timestamp है वो कितना है 200. तो दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? दोनों में से जो मैक्सिमम है दैट इज 200. सो यू विल चेंज इट टू, यू विल मेक इट हेयर 200. आई होप दैट इज क्लियर टू यू. अब ये 0 नहीं रहेगा, अब ये 200 हो जाएगा. Now in the third step we are seeing that T1 issues write C, right? So when T1 issues write C, here you will apply the second rule, right? अब यहाँ पर second rule apply होगा जब आपका T1 write C कर रहा है. तो write के केस में आप read time stamp of C और write time stamp of C चेक करेंगे, दोनों चेक करेंगे, right? So read time stamp की बात करें तो 0 है C का read time stamp 0 है यहाँ पर, और this is greater than the timestamp of T1. T1 का timestamp है आपका 100. In the similar way write timestamp C की बात करें तो write timestamp भी आपका कितना है 0 and this is greater than T1 का timestamp जो कि आपका 100 है, right? तो ये दोनों ही कंडीशन आपकी फॉल्स हैं. फॉल्स के केस में आप अदरवाइज पर जाएंगे. अदरवाइज में लिखा है एग्जीक्यूट राइट आइटम X, तो यानी कि ये भी आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट से एग्जीक्यूट करेंगे. और जो राइट टाइम स्टैम्प C का है उसमें आप टाइम स्टैम्प T1 का प्रोवाइड कर देंगे, राइट? सो राइट टाइम स्टैम्प हियर ऑफ C will become 100. I hope this is clear to you. Now in step 4, so here यहाँ पर हम चेक करें कि स्टेप 4 में T3 इश्यूज रीड बी. यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं आप T3 इशू कर रहा है रीड बी. सो आप रूल 1 फॉलो करोगे रीड बी के लिए. रीड आइटम X हो रहा है T3 के द्वारा, राइट? सो यहाँ पर आप राइट टाइम स्टैम्प चेक करोगे, ठीक है? तो टाइम स्टैम्प राइट टाइम स्टैम्प किसका? बी का, क्योंकि बी डेटा आइटम पर रिक्वेस्ट हो रही है. सो राइट टाइम स्टैम्प ऑफ बी इज 0. यहाँ पर हम बी का राइट टाइम स्टैम्प देख रहे हैं कितना है. बी का राइट टाइम स्टैम्प 0 है एंड 0 इज ग्रेटर देन द टाइम स्टैम्प ऑफ T3. क्या 0 T3 का टाइम स्टैम्प कितना है 300. क्या 0 300 से ग्रेटर है? दिस इज फॉल्स. सो विल गो टू द अदरवाइज सेक्शन. यहाँ पर आप रीड आइटम एक्स सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करोगे, इट मीन्स ये एग्जीक्यूट हो जाएगा रीड बी. और आप रीड टाइम स्टैम्प क्या सेट कर दोगे? मैक्सिमम ऑफ रीड टाइम स्टैम्प एक्स एंड TSTI. इट मीन्स रीड टाइम स्टैम्प ऑफ बी. अगर हम यहाँ पर चेक करें रीड टाइम स्टैम्प ऑफ बी ऑलरेडी कितना है 200, जो हमने चेंज किया था, तो ये अब हो चुका है 200. और TSTI इट मीन्स टाइम स्टैम्प ऑफ T3 ट्रांजेक्शन, और T3 का ट्रांजेक्शन का जो टाइम है दैट इज 300, राइट? तो दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है हमारी 300. तो यहाँ पर जो आप अब रीड टाइम स्टैम्प ऑफ बी करोगे वो इस 200 को कट करके कितना कर दोगे 300. आई होप दैट इज क्लियर टू यू कि जो आपका रीड टाइम स्टैम्प ऑफ T3 है वो कितना हो जाएगा 300. नाउ द नेक्स्ट इन द नेक्स्ट स्टेप T1 इश्यूज रीड सी. यहाँ पर हम देख रहे हैं अब रीड सी ऑपरेशन हो रहा है जो T1 इशू कर रहा है. तो अगेन आप चेक करोगे फर्स्ट रूल के थ्रू. राइट टाइम स्टैम्प ऑफ C, राइट टाइम स्टैम्प ऑफ C इज 100, राइट? राइट टाइम स्टैम्प ऑफ C कितना हो चुका है? राइट टाइम स्टैम्प ऑफ C आपने ऑलरेडी कितना कर दिया है चेंज करके 100, राइट? 100 इज ग्रेटर देन द टाइम स्टैम्प ऑफ T1, राइट? तो ये कंडीशन फॉल्स है क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं लगा है, इक्वल वाली कंडीशन नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन चेक करना है. सो दिस इज फॉल्स. सो यू विल गो टू द अदरवाइज सेक्शन एंड यहाँ पर आप चेक करोगे कि मैक्सिमम ऑफ RTS और TSTI में से क्या वैल्यू आपकी लार्जेस्ट है. तो RTS C यानी कि रीड टाइम ऑफ C, रीड टाइम ऑफ C यहाँ पर कितना है 0.
0 और आपका T1 का टाइम स्टैम्प आपका है 100। इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इन दोनों में से मैक्सिमम आपका है 100। सो यू विल सेट द रीड टाइम स्टैम्प ऑफ C will be 100, right? So ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू आपकी 100 हो जाएगी। Now in the sixth step we are clearly seeing that the T2 is issuing a write B request, right? So T2 issues write B. write B के केस में आप इस सेकंड रूल पर आओगे। अब राइट बी हो रहा है तो रीड टाइम ऑफ बी, रीड टाइम स्टैम्प ऑफ बी और राइट टाइम स्टैम्प ऑफ बी आप चेक करोगे। रीड टाइम स्टैम्प ऑफ बी इज 300, राइट? और 300 और जो T2 का टाइम स्टैम्प है, T2 का टाइम स्टैम्प का जो टाइम है वो आपका 200, राइट? तो 300 इज ग्रेटर देन 200। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हुआ? ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। अभी तक सारी कंडीशंस फॉल्स थी, अब ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। ट्रू होने के केस में आप यहीं पर पॉज हो जाओगे एंड यू विल रोल बैक TI, राइट? अब इस T2 ट्रांजेक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आपका T2 ट्रांजेक्शन रोल बैक हो जाएगा, राइट? तो स्टूडेंट इसी तरह का क्वेश्चन आपका टाइम स्टैम्प पे आता है, राइट? आपसे पूछा जाता है कि इस ट्रांजेक्शन इस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसमें से कौन सा ट्रांजेक्शन आपका रोल बैक होगा? सो वी विल आंसर दैट T2 विल बी रोल बैक, राइट? अभी इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। नाउ T3 इश्यूज राइट ए। अब T3 इशू कर रहा है आपका राइट ए, तो राइट ए के केस में आप चेक करोगे, राइट ए के केस में वाला रूल, रीड टाइम स्टैम्प ऑफ ए दैट इज 100। तो आप चेक करोगे क्या आपका 100 ग्रेटर देन T3 का टाइम स्टैम्प, T3 का टाइम स्टैम्प कितना है? दैट इज 300, राइट? तो ये क्या आपका 300 से बड़ा है? ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। नेक्स्ट यू विल चेक द राइट टाइम स्टैम्प ऑफ A और राइट टाइम स्टैम्प ऑफ A हियर इज 0, राइट? तो 0 ग्रेटर देन 300, क्या ये कंडीशन ट्रू है? ये फॉल्स हो गई, राइट? 0 ग्रेटर देन 300 नहीं है। तो अब आप क्या करोगे? यहाँ पर आपका जो ये राइट A है ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। So here your right item will be राइट ए ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा और जो इसका टाइम स्टैम्प है आप कितना सेट कर दोगे? राइट टाइम स्टैम्प ऑफ DSTI। सो यू विल प्लेस 300 हेयर, राइट? आप इसको 0 को कट करके 300 प्लेस कर दोगे एंड दिस ट्रांजेक्शन विल बी रोल बैक अगेन। और रोल बैक जब होगा तो आपकी ये मैट्रिक्स इस तरह से अपडेटेड हो जाएगी, राइट? और अब आप ये वाली वैल्यूज यूज करेंगे जो कि आपने अपडेट कर दी है। सो आई होप टाइम बेस्ड ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल आपको क्लियर होगी स्टूडेंट। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।